निफ्टी की एनालिस्ट वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं A2 कैपिटल। तो दोस्तों सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि मेरे फीवर हो रहा था और तबीयत ख़राब हो रही थी। तबीयत तो मेरी अभी भी आज भी ख़राब ही है, बट मेरी सराहनीय का है क्यों, क्योंकि काफ़ी भाइयों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें कुछ बताइए कल मतलब ये नेक्स्ट मंडे को क्या होने वाला है, क्योंकि सैटरडे संडे को तो मेरे वैसे भी प्रीमियम ग्रुप के लिए और आप सबके लिए कुछ साइकोलॉजी आने वाली है, वीडियो आने वाली है। तो इस वजह से क्या है कि मैं सोच रहा था कि मैंने कहा आज बना देता हूँ आपके लिए वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है और कैसे, मतलब कुछ है ना, थोड़ा सा अपन बैक में जाते हैं, अपन देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या अभी थोड़ा बहुत कर रहा है। तो दोस्तों मैं 4 घंटे के टाइम पे चल रहा हूँ और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा ना समझो। आपको पता है कि 4 घंटे से कुछ होना तो है ही नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन समझो पहले कि बैंक निफ्टी का एक मोमेंटम, क्योंकि जब तक आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम नहीं करोगे ना, मतलब देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, जब तक कुछ पता नहीं चलेगा। देखो अगर मैं आपको बताऊं, एक सेकंड रुकिए बस। ये बैंक निफ्टी बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत दिनों से बैंक निफ्टी अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा था इधर से, और कंसोलिडेट करता 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 और यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक बहुत बड़ी मूवमेंट दी है यहाँ तक। ये मतलब आज का हाई भी अगर इंक्लूड करें तो यहाँ तक की अच्छी खासी मूवमेंट दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर अपन इस मूवमेंट को काउंट करें, अगर इनके इस मूवमेंट को काउंट करें तो ये मूवमेंट बनती है, अगर अपन यहाँ से चलते हैं तो ऊपर तक अगर देखें तो ये मूवमेंट बनती है कम से कम 6 से 7 हज़ार पॉइंट की मूवमेंट बनती है, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि मार्केट का एक बिहेवियर होता है कि मार्केट बीच बीच में अपने आप को करेक्ट करता हुआ, कंसोलिडेट करता हुआ चलता रहता है। अब वो करेक्शन क्या होता है कि देखो, उसको आप डेली लैंग्वेज में कुछ भी बोल दो, या तो आप ये बोल दो कि जो कमज़ोर दिल वाले उनको निकाल रहा है, या आप ये बोल दो कि वो मतलब डराता रहता है, नई नई पोजीशंस कलेक्ट करता रहता है। अभी ये 4 घंटे का चार्ट खोला है मैंने आपको, ठीक है ना। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। देखो इसके पीछे की साइकोलॉजी मैं जो आपको समझाना चाहूँ ना, कि जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था उससे पहले भी तो मार्केट चल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो तो उससे पहले चलता है, ये देखें यानी कि मार्केट कहाँ से चल रहा है। अब देखो आप, अब है ना, आप थोड़ा बड़ा करके देखोगे ना टाइम फ्रेम को और स्विच करके उसको, तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। आप मेरे से पूछते रहते हो ना, बड़े प्लेयर बड़े प्लेयर बड़े प्लेयर, तो देखो बड़े प्लेयर ने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया। एक एग्जाम्पल का तो समझा रहा हूँ। जब मार्केट ऊपर चलता गया तो जब ये वाली जो जगह है ना, किसी को नहीं दिखाई देती, लेकिन जो ये वाली जगह है ये हर किसी को दिखाई देती है। तो ऐसी जगह पे भी लोग पैसा नहीं बना पाते। कारण क्या है बताऊंगा जब इसको मैं छोटा कर दूंगा, अभी पहले समझिए बस इस चीज़ को। लेकिन क्या है कि जब ऐसी जगह पर भी लोगों को दिखना लग जाता है, ऐसी जगह पर भी जब लोगों को दिखने लग जाता है कि काम हो रहा है, तब तक क्या हो जाता है कि मार्केट वापस से एक डिप की तैयारी करने लग जाता है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने फिर एक डिप लगाया, ये मार्केट ने एक डिप लगाया, ठीक है। तो ये इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि ये ऑप्शन वाले बंदे नहीं हैं, ये हमारी तरह गरीब आदमी नहीं है। ये ऑप्शंस में काम नहीं करते हैं, ये फ्यूचर्स में काम करते हैं, ये पोजीशंस में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं। तो जब ये यहाँ पर था, तो जहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी स्टॉक्स के अंदर या किसी भी चीज़ के इंडेक्स के अंदर, तो इंडेक्स तो थोड़ा सा ही करेक्ट होगा है, इनको कुछ नहीं पता लगा। लेकिन जो यहाँ 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 घुसे, और कुछ तो टॉप के राजा हैं जो टॉप पे काम करते हैं, हमेशा बॉटम में निकलते हैं, वो यहाँ पर घुसे होंगे, कोई यहाँ घुसा होगा, उनको इसने निकाल दिया। तो मार्केट के अंदर क्या होता है, हल्कापन आता है। देखो देसी भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको। हल्कापन का मतलब क्या होता है, हल्कापन का मतलब होता है जो FIs DIs होते हैं, जो वो माल लेते हैं ना, तो जब माल कम पड़ने लग जाता है तो जब मार्केट को गिराते हैं तो लोग माल बेचते हैं, और ये जो बंदे होते हैं ये यहाँ पर एवरेजिंग करते हैं। फिर मार्केट होता है ऊपर, फिर मार्केट जाता है और ऊपर, ठीक है ना। यानी कि मार्केट गया फिर थोड़ा सा और ऊपर, ये यहाँ पर ये वाली लैग बनी। फिर जब ये वाली लैग बनी तो मार्केट ने कितने पॉइंट लिए थे, अब अपन इस पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट ने पॉइंट कितने लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने पॉइंट लिए 11-12 हज़ार पॉइंट। अब मैं आपको बार बार बोलते रहता हूँ ना कि जो FIs DIs होते हैं
वो छोटा मोटा काम नहीं करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम का सोचते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। टाइम फ्रेम का मतलब काम करने का टाइम फ्रेम, चार्ट का टाइम फ्रेम नहीं, 1-2 साल 3 साल। अब सोच के चलो उन्होंने 1-2 साल क्या, 1 साल के अंदर 2 साल, अगर मैं इसकी डेट देखूँ चलो आपके सामने, 23 जून 2000, और ये इसने टॉप लगाया है 14 दिसंबर 2022, दोनों 22 ही हैं, 22 है और ये भी 22 है। यानी कि जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ में उन्होंने 11,000 पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब 11,000 पॉइंट वो लेंगे तो वो माल कहाँ निकालेंगे? माल उनको निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, कंसोलिडेट किया इस जगह पर, और इस जगह पे धीरे धीरे लोगों को दिखाते गए कि अब जाएगा। जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, जैसे दिखाया कि यहाँ से अब ऊपर जाएगा, यहाँ से अब ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी अब ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करके दिखाते रहे और लोग खरीदते रहे, ये माल बेचते रहे। इन्होंने अपना माल बेचना स्टार्ट कर दिया और नई पोजीशंस बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, अब इन्होंने नई पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया। जब नई पोजीशन बनाना स्टार्ट किया है तो अब जैसे ही मार्केट के अंदर, अब लोग तो यहाँ पर फंसते गए, फिर इसने दिया इस टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो यहाँ पर इसने इस लो का भी ब्रेकआउट दिया। अब ये लो क्या दिख रहा है लोगों को? डबल टॉप। ये तो लोगों को डबल टॉप दिखेगा ना। अब लोगों ने क्या सोचा कि यार यहाँ से तो और गिरेगा, तो लोगों ने और माल स्टार्ट किया गिर निकालना, और फिर यहाँ पर एफआईज ने फिर वापस माल इकट्ठा किया। यहाँ पर एफआईज ने फिर माल इकट्ठा किया। जब माल इकट्ठा किया तो यहाँ पर बना डबल बॉटम। अब लोगों ने क्या बोला, अरे यार यहाँ तो डबल टॉप बना था, सारा माल ख़त्म कर दिया, यहाँ डबल बॉटम बन गया। अरे यार ये डबल टॉप डबल बॉटम चलते नहीं हैं। ये चल गया, ये चला, और यहाँ से ऊपर तक की कितने की चाल मिली? 600 पॉइंट, 6,700 पॉइंट की। ठीक है, इस तरीके से एफआईज काम करते हैं। और अब 6,700 पॉइंट की जब ये चाल चली भी है इनके, तो इसमें भी क्या हो गया, वापस से कंसोलिडेशन हुआ, ये कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है ना। अब आप मेरे से बोलोगे कि सर देखो ऐसा है कि आप तो बोल रहे थे कि यहाँ से गिरेगा, बिल्कुल बोल रहा था, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मैंने ये नहीं बोला था कि एक बुल मार्केट को एक बियरिश मार्केट में आ जाएगा कन्वर्ट, नहीं। लेकिन यहाँ से एक बड़ी गिरावट की संभावना थी जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, अब इसने क्या हुआ कि इस वाले हाई का भी ब्रेकआउट करके ऊपर फंसा दिया लोगों को। अब लोग क्या बोल रहे हैं कि बुलिश है मार्केट, बुलिश है मार्केट, बुलिश है। अब सब जब से सोच रहे हैं कि आदमी मार्केट बुलिश है, क्योंकि देखो यहाँ पर है ना, सबको दिख रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, तो लोगों ने क्या करा, सेलिंग की पोजीशन बनाई। इसने ऊपर गया, सारी सेलिंग की पोजीशन को क्रॉस कर दिया, ख़त्म कर दिया, लोगों को बर्बाद कर दिया। अब लोगों को क्या लग रहा है कि नहीं यार मार्केट तो ऊपर ही जाने वाला है यहाँ से, क्या पता अब ये नीचे आए, क्या पता अब ये नीचे आए, कंसोलिडेट करे नीचे आने के बाद। अगर मैं यहाँ पे आपको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाऊं ऑन एंड एवरेज, तो ये रिट्रेसमेंट देखो 38% कहाँ पर आ रही है। हमने एक लेवल दिया था, वो लेवल मैंने बोला था कि धीरे धीरे सरक भी रहा है, वो लेवल था ये। एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ, वो लेवल था ये है। अब सरक के आ गया 43,140 के आसपास। पहले 42,200 था, फिर 42,500 आया, 42,800 आया, और अब ये आ गया 43,100। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा ये लेवल और आता जाएगा पास में। ठीक है, और अब आप ध्यान से देखोगे तो ये लेवल कहाँ आ गया है, ये लेवल आ गया है जो पुराना अभी कुछ दिनों पहले जो इसने लो बनाया था उसके आसपास ही आ गया है लेवल। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से गिरता भी है तो उतना गिर जाएगा जितना मान लो पहले गिरा हुआ था, मार्केट के अंदर गिरावट भी हो जाएगी और मार्केट बुलिश ट्रेंड में भी रहेगा। तो इस तरीके के बिहेवियर होते हैं। आप बता पैसा क्यों नहीं कमा पाते हो? क्योंकि जब मैंने उस समय गिरावट की बात बोली थी, बहुत चतुर आदमी आए थे, इतने चतुर कि मैं उनकी चतुराई से खुश हो गया, क्योंकि मार्केट में ऐसे चतुर आदमी भी चाहिए। अगर मार्केट में सभी नॉलेज लेने लग जाएंगे तो फिर पैसा कौन बर्बाद करेगा, और जब तक वो बर्बाद नहीं करेंगे आप कमाओगे नहीं, सिंपल सी बात है।
अगर मार्केट में सारे एजुकेटेड लोग आ जाएंगे तो फिर तो बर्बाद मार्केट, फिर मार्केट में कुछ रहेगा नहीं, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। क्यों यूएस के जो बड़े बड़े बंदे होते हैं, तो बड़ी बड़ी देशों के बंदे होते हैं, हमारे इंडिया के अंदर आकर पैसे लगाते हैं, FIs बोलते हैं जिनको, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्यों? पागल हैं। उनकी कंट्री तो हमसे बहुत बड़ी ट्रिलियन है, हम तो 5 ट्रिलियन के आदमी हैं, वो तो 50 ट्रिलियन के आदमी हैं। हमसे बड़ा मार्केट तो उनका वहाँ है, लेकिन उनको पता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा समझदार आदमी है, तो वहाँ की कमाई इतनी होगी नहीं। यहाँ वहाँ से भी ज़्यादा शाणे आदमी है, यहाँ उनकी कमाई हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर पता क्या होता है, यहाँ पर ये बोलते हैं अरे सर आपने तो बोला था गिरने आता है मार्केट तो गिरा ही नहीं, आप तो गलत हो गए। ठीक है भैया, गलत हो गए। अरे सर आपने तो बोला था मार्केट यहाँ से बढ़ना चाहिए था, मार्केट तो बढ़ा ही नहीं, आप गलत हो गए। आज क्यों नहीं बढ़ा मार्केट? आज आपकी एनालिसिस गलत हो गई। अरे भैया ये मार्केट है, किसी के घर या किसी मार्केट, यहाँ अगर आप 50% भी सही हो जाओ तो भगवान हो, 50% भी ठीक हो जाओ तो भगवान हो आप। और अगर 60 और 70% ठीक हो जाए जो वो बात कर रहे हैं, तो फिर तो वो इस दुनिया के सबसे शाणे आदमी है। जो बंदा इस मार्केट में 70 या 80 टाइम्स अगर पैसे कमा रहा है, वो बंदा धीरू भाई अंबानी से भी अमीर आदमी बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल में। वो मेरे मुंह से फिर निकलेगा कुछ ऐसा वर्ड, वो बेवकूफ़ आदमी क्यों किसी को टीचिंग करा रहा है? क्यों यूट्यूब पे लगा हुआ है पैसे कमाने के लिए? क्यों फिर इधर उधर की टेलीग्राम दुनिया भर की चीज़ें चला रहा है? अरे तेरे को तो इतनी बड़ी पावर लग गई हाथ में कि तू 70% टाइम पैसा कमाता है, तो तू उसमें कमा ना, क्वांटिटी बढ़ा। तू तो 10 साल में तू तो धीरू भाई अंबानी को भी पीछे छोड़ जाएगा। हाँ, आज तेरे पास 1 करोड़ है, 10 साल में 50 करोड़ हो जाएंगे, 50 करोड़ 5 साल में 50 करोड़ के 500 करोड़ कर लेगा। तू तो भाई भगवान है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, वो सिर्फ आपके लिए भगवान बन के बैठा हुआ है, क्योंकि आप उसको कमा के दे रहे हो, आप उसको कमा के दे रहे हो। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी है ना, जब से मैंने आपसे बात करना फ़ोन पे स्टार्ट किया था ना लोगों से, तो मुझे एक बात पता लगी थी कि मैंने जितने भी लोग थे, जितने भी, उनमें से मतलब अगर मैंने 100 आदमियों से बात करी, उनमें से 50 आदमी वो होते जिनसे मैंने पूछा कि सर आपने अकाउंट किससे ओपन करवाया, तो उन्होंने मेरे को गिनती के 3 आदमी बताए। पता है आपको, इस मार्केट में यूट्यूब पे रहने वाले गिनती के 3 आदमी बताए। मैं बड़ा शॉक हो गया। मैंने बोला यार एक बात बताओ, आप तो अब उनके साथ क्यों नहीं काम कर? बोलते अरे सर वो तो बेकार हैं सर, कुछ भी नहीं हुआ, हमको लॉस ही हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो तो आज तक तुमसे पैसा कमा रहे हैं, वो बंदे तो आज तक तुमसे पैसा कमा रहे हैं। अपना कभी स्टेटमेंट खोल के देखो और उसमें से ब्रोकरेज पता लगाओ कि कितनी ब्रोकरेज बनी है, तब आपको पता लगेगा कि 70% ब्रोकरेज वो ले रहे हैं घर बैठे हुए। 70%। अगर आपकी ब्रोकरेज साल की 50,000 भी गई है ना, और रोज़ की अगर 500 रुपये भी जा रही है, तो उस 500 रुपये में से 5 सत्ते 35, 300 350 रुपये वो ले रहा है। आप सोच के चलो उसकी कमाई कितनी हो रही है। वो इसलिए पैसा कमा रहा है, वो इसलिए हमर में घूम रहा है, वो इसलिए मर्सिडीज़ में घूम रहा है, क्योंकि उस मर्सिडीज़ का पेट्रोल भी आपके पैसों से आज तक वो ले रहा है, आज तक। और आगे आने वाली 10 पीढ़ी भी उसकी वो पैसा खाएगी आपकी जेब में से, वो पैसा आज भी खाएगी जेब में से। कल ही एक भाई का, जो वो भाई सुन भी रहा होगा, सिर्फ वही बंदा मैसेज करके बताया सबको कि मेरी बात हुई थी नहीं हुई थी, और एक से नहीं करीबन 10 आदमियों से मैंने उनसे यही बात बोला। उन्होंने मेरे से बोला कि सर फिर आप ऐसा पैसा क्यों नहीं कमा रहे हो? मैंने ये बोला कि भाई देख, बात ऐसा है, मैं भी कमाऊँगा, ठीक है, मैं पागल तो हूँ नहीं, मैं भी कमाऊँगा। लेकिन जब मुझे पता है कि लोगों की ये परेशानी है, मैं उस परेशानी को दूर करके कमाऊँगा। मैं सबसे, मेरा जो ये यहाँ पर यूट्यूब पे आने का सबसे बड़ा जो मेन मोटो रहा है, वो रहा है ओवर ट्रेडिंग ख़त्म करना। और आप अपने ग्रुप में भी है, वो बंदे लाइक करें और वो लिख के बताएं, दूसरों को भी पता लगेगी भाई। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लिख के ज़रूर बताएं। कितने बंदों के मेरे को मैसेज आए कि सर हमारी ओवर ट्रेडिंग ख़त्म हो गई। कम से कम ना तो मेरे को हज़ारों मैसेज आ गए हैं कि सर हमारी ओवर ट्रेडिंग ख़त्म होगी। जहां हम 19-20 ट्रेड करते थे रोज़ के, अब हम 1 या 2 ट्रेड 3 ट्रेड पे आ गए हैं, 1 2 3 ट्रेड पर। अब आ जाओ,
अब तुम अगर अकाउंट ओपन करवाओगे तो मुझे खुशी होगी। क्यों? क्योंकि मैं आपके हराम का पैसा नहीं ले रहा हूँ, आपकी मजबूरी का पैसा नहीं ले रहा हूँ, आपकी गलत आदत का पैसा नहीं ले रहा हूँ। उनको पहले से ही पता था कि लोगों की ओवर ट्रेडिंग है, तो उन्होंने फिर लोगों के अकाउंट ओपन करवाए और अकाउंट ओपन करवा के फिर ये चीज़ करी। आप ये बताओ, मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर मेरे क्या बोल देते हैं, टेलीग्राम पे मैंने कितनी बार मतलब कुत्ते की तरह भोंक भोंक के बोला ये बात। क्यों बोला? कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी एक तरीके से नरक का द्वार है, निफ्टी बैंक निफ्टी सट्टा है। आप स्टॉक पे काम करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप काम कर रहे हो तो इट मीन्स स्टॉक, इंडेक्स मार्केट में आप काम नहीं कर रहे हो। पिछली बार मैंने ये बात आपको बहुत बार बताई, पिछली बार भी, कि भाई आज थोड़ी साइकोलॉजी भी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं सिर्फ निफ्टी का एनालिसिस करूँगा, बैंक निफ्टी का मैं कल डालूंगा। तो इसलिए क्या है कि थोड़ी सी मैं वीडियो बड़ी भी बन जाएगी, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बताना, पहले आपके यहाँ मैं दिमाग को खोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। कितने आदमियों को मैंने बोला कि यार निफ्टी बैंक निफ्टी है, भाई लिख के बताना अगर मेरी फ़ोन पे बात हुई कि भैया मैंने बताया था कि भैया ये सिर्फ सट्टे का द्वार है, स्टॉक मार्केट का मतलब था वो स्टॉक। कितने % आदमियों से मैंने बात करी है। बताओ मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात? क्योंकि आप काम कर रहे हो ना, जो अभी कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ सालों से जो आए हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताना। आप सिर्फ यूट्यूब को देख के आए हो ना, आपने कोई पढ़ाई नहीं करी, कुछ नहीं करी, यूट्यूब पे देख के आए हो आप। और यूट्यूब पे सिर्फ एक ही चीज़ छाई हुई है, निफ्टी बैंक निफ्टी। और इस नई सोसाइटी जो आने वाली है, जो इस आपको पता है फॉरेन के अंदर कितने %, 80-90% आदमी काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। वहाँ 18 साल का आदमी भी स्टॉक मार्केट में काम करता है और फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि लड़का इन्वेस्टमेंट सीख रहा है, और इन्वेस्टमेंट, पैसों की सीख मिल रही है लड़के को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने इंडिया के अंदर इसको सट्टा बाजार बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप खेलते ही सट्टा हो। आप स्टॉक मार्केट में थोड़ी काम कर रहे हो, आप तो इंडेक्स मार्केट में काम कर रहे हो। इन 5 साल में यूट्यूब पे अगर मैं घूम कर देखूँ ना, तो ये जो नए-नए चतपुतिया आए हैं ना, इन चतपुतियों ने नए-नए ने सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी। अरे मुझे कोई बड़ा, जो दमानी साहब हुए हैं, जो अपने राकेश झुनझुनवाला साहब हुए हैं, जो वॉरेन बफेट साहब हुए हैं, जो बड़े-बड़े प्लेयर्स हुए, आपने देखा है कभी इंडेक्स में पैसा कमाते हुए? देखा है कॉल और पुट खरीदते हुए? नहीं खरीदते हो। आपने देखा कभी राकेश झुनझुनवाला बोल रहा है कि आप मेरे से ना ब्रोकरेज फर्म है? अरे वो तो खुद ब्रोकरेज फर्म खरीद लेगी जिस दिन मन करे। लेकिन कभी देखा आपने उसको कि आप है ना मेरे से मेरा अकाउंट ओपन करवाइए मेरे को ब्रोकरेज फर्म के अंदर, और मैं आपको टिप दूंगा, मैं आपको कॉल दूंगा, ये करूंगा, फलाना करूंगा? नहीं, क्योंकि उनको ये चीज़ बड़ी छोटी लगती है। उनको पता है कि रियल स्टॉक मार्केट क्या है, जहाँ बर्बाद नहीं होता आदमी। 5 साल में मैं ऐसे बंदे आपको दिखा दूंगा जो 4 साल हो गए जिनके स्टॉक मार्केट में काम किया। वो भाई सुन रहा होगा, जिसको मैंने आज ये, उसका आज मेरे को मैसेज आया कि सर स्टॉक्स कैसे खरीदते हैं, मतलब उनके ऑप्शंस में कैसे काम करते हैं, उनके फीचर्स में कैसे काम करते हैं, प्लीज़ बताइए। मैंने उससे पूछा भाई कितना टाइम हो गया? बोलते 5 साल। मेरे शौक हो गया मैं कि 5 साल से बंदा। मैंने पूछा कितना बर्बाद किया? 18 लाख। भाई लिखना वो बंदा यहाँ पर बैठ के कि हाँ आपसे मेरी बात हुई थी, नहीं हुई थी। 18 लाख रुपए बर्बाद करने के बाद 5 साल में वो बंदा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा कुछ नहीं जानता। ये स्टॉक मार्केट है क्या? ये इंडेक्स मार्केट है। पता है इंडेक्स में काम कब करते हैं? मैं आपको एक बात बताऊँ ना, आप उल्टे चल रहे हो लाइफ में, इसलिए आपके पैसे नहीं बन रहे। आप बोलते हो सर मैंने सब कुछ कर लिया, मेरे पैसे नहीं बन रहे, सर मैंने सब कुछ कर लिया, मेरे पैसे नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे आपके पैसे? अरे वो इसलिए नहीं बन रहे मेरे चचा, क्योंकि तू वो काम कर रहा है जो काम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद लोगों को करते हैं। कभी आप में से कोई ऐसा आदमी आया, सच बताना अपने दिल पे हाथ रख के, है ना, फूट डूब मरो कहीं पानी में, कहीं भी कहीं पानी में। स्टॉक मार्केट भी एक तरीके से एक फील्ड है, जैसे डॉक्टर का रहता है, जैसे इंजीनियर का रहता है। यहाँ पर आदमी आता है, पहले 5, 6, 10 शेयर्स खरीद के 1 महीने बैठ के सीखता है छोटा मोटा। वो देखता है कि यार हाँ यार मैंने कुछ स्टॉक्स लिए थे, वो मैंने ये चीज़ को देख के लिए थे, यार सही चल रहे हैं मेरे, देखता हूँ कैसे चल रहे क्या नहीं चल रहे। जब उसको ऐसे ऐसे करते करते 5-6 महीने हो जाए, 7-8 महीने हो जाते हैं ना, तब वो देखता है कि यार मैंने स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए लेके घुसा था, और 6-7 महीने में मैंने 1 लाख रुपए से 1,25,000 से 1,30,000 रुपये बनाए ही है, कुछ ना कुछ तो मैंने बनाई है। और मेरे लगभग 10 स्टॉक्स में से 7-8 स्टॉक चलते हैं। ठीक है भैया। अब वो क्या सोचता है कि यार चलो मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म पे आ जाता हूँ, तो वो फिर मंथली पे आ गया।
फिर वो मंथली पे आ गया, उसने मंथली पे काम करना स्टार्ट किया और उसने मंथली का एक टारगेट बनाया, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा 20-20, 10-10 हज़ार रुपये, 6-7 स्टॉक्स में से देखूंगा मंथली स्टॉक्स मेरे को क्या दे के जाते हैं। कोई 5% दे गया, कोई 3%, कोई 2%, कोई 2%, कोई 1%, कोई माइनस में खड़ा, कोई कितने। उसने देखा कि यार मेरा 8-9-10 स्टॉक्स में से 8-9 स्टॉक्स मेरे चलते हैं, कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉफिट में देख के ओवरऑल मैंने एक महीने में 8-10% बना लिया। बहुत अच्छा यार, चलो ठीक है। उसने 5-6 महीने ऐसे चलता रहा, उसको एक्सपीरियंस होता रहा, अब उसको हो गए 1.5-2 साल। फिर उसके बाद फिर वो क्या करता है कि चलो यार ठीक है, मैं ना वीकली ट्रेड पे आता हूँ या फ्यूचर्स में काम करने लग जाता हूँ, पैसा भी बनाने लग गया मैं। मेरे को पता है कौन सा स्टॉक कितना नीचे गिर सकता है, अप ट्रेंड किसे कहते हैं, डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं, अप ट्रेंड वाला स्टॉक कितना गिर सकता है, डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। कंसोलिडेट करने के लिए उसको सब समझ आ गई। फिर वो आता है फ्यूचर्स पे, या फ्यूचर्स पे काम करने लग जाता है, बड़ा पैसा कमाने लग जाता है। फिर वो वीकली ट्रेड पे आता है। वीकली ट्रेड पे आने के बाद वो कभी कभार फिर वो इंट्राडे करता है कि चलो यार किसी स्टॉक्स के अंदर से कुछ स्विंग ले लेता हूँ। स्विंग मतलब एक छोटा सा मोमेंट ले लेता हूँ, सुबह घुसूंगा, कुछ लिवरेज ले लूँगा, कुछ पैसा पड़ा ही है। क्यों? क्योंकि इतने 2-3 साल के अंदर वो पोर्टफोलियो भी बनाने लग गया, उसके इन्वेस्टमेंट भी चालू हैं, उसने कुछ स्विंग ट्रेड की पोजीशंस भी ली हुई है, सब कुछ किया। अब क्या करे? तो उसने क्या हुआ, कुछ इंट्राडे कर लिया कि इंट्राडे में कुछ डेली खर्चा मैं निकालना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि उसको समझ होगी ना हर स्टॉक की। अब उसको हर स्टॉक की उसको ये तक पता है कि कौन सा स्टॉक डाउन ट्रेंड है और कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में है, और वो कब तक डाउन ट्रेंड में रहेंगे और कब तक अप ट्रेंड में रहेंगे, क्योंकि उसने इतना टाइम दिया। जब वो सब कुछ कर लेता है ना, सब कुछ, जब 5-6-7 साल बाद फिर आता है वो इंडेक्स पे, और इंडेक्स में भी ऑप्शंस के अंदर, कि चलिए यार ठीक है मैं ऑप्शंस में काम करने लग जाता हूँ। पहले तो वो बल्कि फ्यूचर्स में आता है कि उसको पता लग गया कि इंडेक्स यहाँ से चलेगा, यहाँ से ऊपर की कम से कम 2-3 हज़ार की पॉइंट की चाल है वो मैं कैप्चर करूँगा, तो फ्यूचर्स में काम करने लग। बाद भी आता है वो जाके कहीं ऑप्शंस में काम करने के लिए इंडेक्स में, और वो भी एज ए सेलर बन के या एज ए कुछ बन के। धीरे धीरे 8-10 साल बाद आप चलते हो, सुबह सो के उठ के मुँह धो के आए गर्म पानी से, आपको नहीं पता कुछ भी मार्केट क्या हो रहा है क्या नहीं, आया और आते ले मार बहन की आँख 2 कॉल, ले मार बहन की आँख 2 पुट नहीं चला कॉल ले ले, कॉल नहीं चला पुट ले ले, और फिर आके एकदम बंदर जैसा मुंह बना के बैठ जाते हो कि यार मेरे को तो है ना भैया कुछ नहीं कमाई हो। यार उल्टे चल रहे हो, तुम उल्टे चल रहे हो। तुम पता क्या कर रहे हो कि तुम 5 साल के अभी पैदा होकर निमटे नहीं हो, 5 साल के हो और तुमने आते ही एकदम से कार चलाना स्टार्ट कर दिया, साइकिल तक नहीं चलाई तुमने। तो भाई पैसा कैसे बनेगा? तुमने तो मजाक बना के रख दिया इस स्टॉक मार्केट को। इसलिए मैं समझाता रहता हूँ कि पहले आप स्टॉक मार्केट को समझो। पैसा तो यहाँ पर भरा पड़ा है, फिर तो एक बार समझ गए ना पैसा बनेगा। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया भी था कि मैं बहुत लुट चुका हूँ इस स्टॉक मार्केट के अंदर। जब बहुत लुटने के बाद जब मुझे चीज़ें पता लगी तब मेरे को अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट क्या है। आज मैंने ट्रेड नहीं करी, मैंने आपको बताया कि मैंने सर ट्रेड नहीं करी, मेरा मन नहीं कर रहा, नहीं करी ट्रेड। इतना कंट्रोल करना चाहिए आपको अपने ऊपर कि आज मेरे को, मैंने 8 बजे के 50 मिनट से 60 मिनट के पहले आसपास मैंने बोल दिया, और आज 400 पॉइंट का मार्केट गया, मेरे को कोई फर्क नहीं। मेरे हजार से मेरे हिसाब से ना चाहे 1000 पॉइंट का मार्केट गिर जाता है, मेरे को जब नहीं करना तो नहीं करना। ये जब आप कैपेसिटी अपने अंदर लेके आ जाओगे ना तब बनेगा मार्केट में से पैसा। जब मार्केट को ये पता लग जाता है कि यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे कुछ भी करने पे, ना नीचे जाने पे, ना ऊपर जाने पे, ना कुछ पे भी। यार एक काम करो, ये हो गया पत्थर आदमी, इसको तो दे दो पैसा, इसको दे कर निकालो ऐसे, पहले तुम्हें पैसा देगा फिर वो। अभी आप घुसते हो ग्रिड, लालच, बिना किसी समझ के ट्रेड में, ट्रेड 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 ट्रेड। मैंने सिर्फ ये बोल दिया कि यार ये वाला स्टॉक मेरे को अच्छा, मैंने बोला नहीं कि मेरे को मैसेज आने सर मैंने ले लिया 4-2 लोट ले लिया सर मैंने ऑप्शन ले, मैंने फ्यूचर भी ले लिया सर। अरे बुद्धि खराब हो गई क्या? मैंने बोला है तुम्हें सिखाने के लिए, सीख लो, 2-5-10 दिन सीख लो। मैं क्या मर जाऊँगा? 2-5-10 दिन पहले सीख लो कि अच्छा स्टॉक्स में ऐसे काम होता है, ठीक है यार, अच्छा भैया ने बोला था ये वाला हिस्सा कट जाएगा तो अपन ले लेंगे, लेकिन यार इसके कटने के बाद भी ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, देख तो लो आँख खोल के। समझोगे तभी तो पैसा बनेगा ना, इस तरीके। तो पहले समझो स्टॉक मार्केट को, फिर करते हैं, ठीक है। सॉरी मैंने आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम खा दिया, और टाइम भी मेरे को लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही निकाल दिया आपका। 24 मिनट हो गए, तो अभी थोड़ा सा एक बार एनालिसिस पे कर लेते हैं अपना।
आते हैं कट टू पॉइंट। तो दोस्तों देखो, मैं भी है ना 4 मिनट के चार्ट पे चल रहा हूँ, और इस चार्ट पे 4 मिनट पे मेरे को आज की जो आखिरी जो ये कैंडल दिखाई दी है, ठीक है ना, ये वाली जो कैंडल है 1:15 की कैंडल है, ये बड़ी बेहतरीन कैंडल मेरे को नज़र आ रही है, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन कैंडल। तो इसी कैंडल का अब आप हाई और लो मार्क कर लो, क्योंकि इस कैंडल ने, ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल ने बहुत अच्छी चीज़ बना ली है। ये कैंडल एक फॉर्मेशन होती है, बताऊंगा कभी जिंदा रहे तो आगे चल के। तो ये 45,000 के 45,000 इसका हाई है, इस कैंडल का 45,100 लगा लो आप मोटा मोटी। तो ऊपर से 45,100, अगर इस 45,100 का हाई कटा और कटने के बाद इसने क्लोजिंग दे दिया, तो फिर ये हाई भी काटेगा, रीटेस्ट करेगा, और ये वाला भी रीटेस्ट करेगा, ये दोनों रीटेस्ट कर जाएगा। लेकिन अगर इस कैंडल का लो कटा, यानी कि 44,830 कटा, तो समझ लो फिर ये नीचे आएगा, और ये जो मेरा लेवल निकल के आ रहा है, वो लेवल निकल के आ रहा है 44,560 से लेकर और 44,480 का, 560 से 480, लगभग 40 पॉइंट का ये रेंज निकल के आ रही है। तो फिर ये इस तरीके से अगर ये कटा, तो फिर ये यहाँ से थोड़ा सा एक बार यहाँ का सपोर्ट लेगा, यानी कि 700 के आसपास तक का, फिर ऊपर जाएगा और फिर आएगा नीचे, फिर ये इस कंडीशन में यहाँ से नीचे आएगा। ये मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ही बता रहा हूँ। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में चलो तो आप, मैं दिखा देता हूँ 15 मिनट में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। एक सेकंड रुके, 15 मिनट में आ रही है ये कंडीशन, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन। अगर ये वाला हाई कट गया, ये वाला हाई अगर कट गया, तो समझ लो फिर तो ऊपर के जाने की सलाह हो जाएगी। लेकिन जैसे मैं अभी इस चार्ट को देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है, अगर नीचे का नहीं कटा ना, नीचे का, तो फिर समझ लो ये इस रेंज में एक दिन कम से कम रहेगा अभी मंडे के दिन आने के लिए। ऐसे करके 1-2 बार बनाएगा ये फॉर्मेशन, फिर नीचे जाएगा और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं दिखाऊं आपको कि अगर यहीं पर खुला, मान लो कुछ हुआ, गैप अप खुला, गैप डाउन हुआ, ये अभी तक की संभावना तो दिख नहीं रही क्या है क्या नहीं है मेरे को मार्केट के अंदर। लेकिन अगर ये खुला नीचे गया, या फिर ये फॉर्मेशन बनाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशंस आ रही है मार्केट के अंदर। और आपको मैं बता दूं, क्योंकि मैं पिछली बार की तरह आपको बता नहीं पाया था, जैसी बात है, मैंने आपको बोला भी था कि ये अगर मैं आज मैं बोल देता हूँ, वैसे तो मैं नहीं बोलना चाह रहा था, क्योंकि पिछली बार भी मैंने बोला था, लोग फिर, हालांकि दिन के हिसाब से तो मैं बिल्कुल ठीक गया था, शायद डेट उसके हिसाब से ना गया हूँ, कि अगर ये ऊपर से नहीं कटा अभी, तो समझ लो ये हाई इस महीने कटेगा नहीं। इस महीने की 7 तारीख तो हो गई, 8 तारीख, अगर ये हाई नहीं कटा तो ये वाला, ये जो ब्लैक लाइन का हाई है, यानी कि मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो ये 45,000 का हाई नहीं कटा, तो हो सकता है ये, चलो महीने के आखिरी में चला जाए, लेकिन अभी नहीं कटेगा फिर ये हाई ऊपर वाला, जैसी मैं कंडीशन देख रहा हूँ इस कंडीशन से। क्योंकि बिल्कुल डिट्टो सिमिलर कंडीशन बनाई है इसने, ऐसी वाली, ये वाली जिस कंडीशन पे अपन पहली बार बात कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अगर ये हाई काट देता है ऊपर, तो शायद ऊपर का कट जाएगा, क्योंकि बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट चल रहा है। तो ये 3 ट्रेड आई है अपनी बैंक निफ्टी के अंदर, आप सोच समझ के देखना। निफ्टी की एनालिसिस वीडियो जो कल आएगी, तो कल उसमें भी देख लेना किस तरीके से क्या चीज़ चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, थोड़ा मैं समझाता जाता हूँ, मैं इसलिए समझाता हूँ क्योंकि आपके जो मेरे को मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, मेरे को बड़ा दुख होता है देख कर, सुन कर, समझ कर कि यार पैसा भी है, दिमाग भी है, सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी छोटी छोटी कुछ ऐसी ऐसी बातें मेरे से पूछ रहे हो कि मेरे को अजीब सा आ जाता है कि यार बंदे को पता ये चीज़ नहीं पता क्या है क्या नहीं है ना। तो वो वाली बात होगी, मतलब आप एक तरफ से कहना चाह रहे हो कि आई एम ए शेफ़, मैं खाना बनाना बहुत अच्छा जानता हूँ, और कल मेरे से पूछ रहे हो कि भाई कद्दू क्या होता है, तो अजीब सा लगता है कि यार तुम तो शेफ़ हो, तुम्हें कद्दू नहीं पता कद्दू क्या होता है, एक तो छोटी चीज़। तो ऐसी चीज़ पूछते तो मेरे को थोड़ा सा बड़ा वो हो जाता है। एग्जाम्पल थोड़ा सा वियर्ड दिया है मैंने, लेकिन समझाने के लिए दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भाई और नुकसान में खड़े हैं उनको शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे उनका भी नुकसान कम हो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।